एक ऐसा पहाड़ जिसके पीछे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन, सबके सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। इन्होंने मुझ पे 6-7 बार हमले किए हैं। मैं बाल बाल बचा हूँ। हम रहे ना रहे, ये इलाका अच्छा रहे। लेकिन क्या है इस अरावली के अंदर जो लोग इसके पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़े हैं, और ऐसे कौन से बड़े नाम है जो इसके पीछे हो सकते हैं। अरावली एक ऐसा पहाड़ है जो 1.5 से 3 बिलियन साल पुराना है, जो गुजरात से शुरू होता है, फिर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। वैसे तो इस पहाड़ की एवरेज हाइट 100 मीटर से 150 मीटर भी नहीं है, लेकिन अगर ये ना हो तो राजस्थान के सारे बड़े शहर जो अरावली का हिस्सा है, जैसे कोटा वगैरह, वो रेगिस्तान बन जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा, और यहाँ तक कि दिल्ली भी डेजर्ट बन जाएगा। और अगर आपको ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा लग रही है तो उत्तराखंड जैसी जगहों पे भी डेजर्ट स्टॉर्म देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक भी डिस्ट्रक्शन नहीं रुकने वाला, हिमालय के ग्लेशियर्स तक पिघल जाएंगे। आसान भाषा में, अगर अरावली के साथ कुछ भी होता है तो अगले 10-15 सालों में पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। लेकिन इस अरावली में ऐसा क्या खास है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? तो अरावली एक नेचुरल वॉल की तरह काम करता है, जो पश्चिम साइड से आ रहे रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। प्लस गर्मियों के मौसम में जब गर्म हवा वेस्ट साइड से नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रही होती है, तो ये अरावली है जो उस गर्म हवा को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। तो ऐसे में अगर इस पहाड़ की हाइट कम कर दिया जाए या फिर इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, तो दिल्ली का टेम्परेचर गर्मी में ऑलरेडी 45 डिग्री चला जाता है। और इसके साथ छेड़छाड़ होने का मतलब है दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर अगले 10-15 सालों में 50-55 डिग्री हो जाएगा। मतलब पूरी की पूरी दिल्ली केन्या हो जाएगी। तो आसान भाषा में अरावली एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए। इसके अलावा अरावली का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ग्राउंड वाटर को रिजर्व करके रखना। जैसे कि आपको पता है दिल्ली का ग्राउंड वाटर ऑलरेडी नीचे जा रहा है, और दिल्ली पूरी दुनिया में उन गिने चुने शहरों में से है जहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है। दिल्ली की हालत ऑलरेडी खराब है। यहाँ पर पीने को साफ पानी नहीं है। टैंकर के भरोसे आधी दिल्ली जिंदा रहती है, या फिर दिल्ली की सरकार के सप्लाई वाले पानी के भरोसे। और ऐसे में अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ होता है तो इसका मतलब यह है दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस आने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्लस अरावली का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के लिए। यहाँ पर लेपर्ड, हाइनास, फॉक्स, नीलगाई जैसे जानवर रहते हैं, और यही अरावली इनका घर है। और अगर आप इसको हटाते हो, यहाँ पर इलीगल माइनिंग करते हो, तो इन जानवरों की विलुप्त होने के चांसेस भी है। बट अनफॉर्चुनेटली इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी इस पहाड़ के ऊपर नजर पड़ चुकी है माइनिंग माफिया की, पॉलिटिशियन की, और यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन तक का भी। और हालात ऐसी है कि अरावली के आसपास जितने भी गांव है, उनमें से ज्यादातर गांव के आसपास इलीगल माइनिंग होती ही होती है, और इसमें गांव वाले भी शामिल रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में एक गांव है गाटा, जो अरावली से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग पूरे समय अलर्ट रहते हैं कि कहीं बाहर से कोई बंदा चेक करने ना आ जाए, क्योंकि ये लोग कर रहे होते हैं इलीगल माइनिंग। पूरे समय जैसे भी चलता रहता है, खुदाई चलती रहती है, और चारों तरफ सिर्फ माइनिंग हो रही होती है। पुलिस वाले भी इनके साथ में है, और इनके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। जब ठेकेदार को यह कह देते हैं फोन करके कि हम आ रहे हैं, बंद कर दो मशीन, वो बंद कर देते हैं। और इसमें गांव वाले शामिल इसलिए है क्योंकि सदियों से वो वही काम करते हुए आ रहे हैं, और ये चीज़ माइनिंग माफिया को बहुत अच्छे से पता है। और इसी चीज़ का फायदा उठा के वो लोग इन गरीब गाँव वालों का पूरा फायदा उठाते हैं, और यहाँ पर इलीगल माइनिंग करते हैं। गाँव वालों को भी ये अच्छे से पता है कि जो माइनिंग ये लोग कर रहे हैं ये इलीगल है, लेकिन ये लोग सदियों से ऐसे करते आ रहे हैं, इनके पूर्वज भी ऐसे करते आ रहे हैं, तो इनका फर्क नहीं पड़ता, और बेचारों की मजबूरी का फायदा ये माइनिंग